सरपंच के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पॉडकास्ट श्रृंखला के इस चौथे अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। पिछले अंक में हमने बात की थी सोशल लीडरशिप की, है ना, मतलब सामाजिक नेतृत्व की। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को, यानी संगठनात्मक नेतृत्व। ये भी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, ये पंचायत को सही ढंग से चलाने, मतलब विकास की तरफ ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें रणनीतिक योजना, नए बदलाव, टीम वर्क, ये सब आता है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, इसमें कौन कौन सी मुख्य योग्यताएं, मतलब कॉम्पिटेंसीज शामिल हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 4 हैं। पहली है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी रणनीतिक योजना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब भविष्य की योजना बनाना। हाँ, पर सिर्फ योजना बनाना नहीं। शुरू में शायद सरपंच बस योजना की अहमियत समझता है, भले ही उसे लागू करने में दिक्कतें आए। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो सरल तरीकों से, जैसे सर्वे या डेटा से योजना बनाने लगता है, और फिर एडवांस स्तर पर वो बदलती जरूरतों के हिसाब से प्लान को अपडेट भी करता है। और सबसे उच्च स्तर पर, एक्सपर्ट स्तर पर, वो ऐसी योजना बनाता है जिसमें सब शामिल हो, सबका साथ हो, सामूहिक स्वामित्व जिसे कहते हैं। अच्छा, योजना बन गई पर बदलाव तो लाने पड़ते होंगे। बिल्कुल, यही आती है दूसरी कॉम्पिटेंसी, चेंज मैनेजमेंट, यानी परिवर्तन प्रबंधन। हाँ, बदलाव लाना तो मुश्किल होता होगा। जी, शुरू में सरपंच बदलाव की जरूरत तो पहचानता है, पर शायद कदम उठाने में हिचकिचाता है। फिर वो लोगों को प्रोत्साहित करता है, साथ लाता है, और एडवांस स्तर पर नतीजों को देखता है, सुधार करता है। एक्सपर्ट सरपंच तो बदलाव का एक माहौल ही बना देता है पंचायत में। ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। अच्छा, अब इतने सारे काम अकेले तो नहीं हो सकते। सही बात है। इसीलिए तीसरी योग्यता है डेलीगेशन, मतलब काम सौंपना। डेलीगेशन, हाँ, ये जरूरी है। पर इसमें भी स्तर हैं। शुरू में सरपंच को पता तो होता है कि काम बांटना है, पर वो शायद हिचकता है। हाँ, शायद भरोसे की कमी हो सकता है। फिर इंटरमीडिएट स्तर पर वो स्पष्ट रूप से काम सौंपता है, मदद भी करता है। एडवांस्ड और एक्सपर्ट स्तर पर तो वो सिर्फ काम नहीं, जिम्मेदारी और फैसले लेने का अधिकार भी देता है, एक सिस्टम बनाता है। अच्छा, यानी टीम को सशक्त बनाना। तो ये टीम बनाने से जुड़ गया। बिल्कुल। चौथी कॉम्पिटेंसी है टीम बिल्डिंग, यानी टीम निर्माण। टीम बनाना। हाँ, पहले शायद सरपंच टीम की ताकत पहचानता है पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर वो समितियों को मुश्किलों में संभालता है, एकजुट रखता है। और फिर एडवांस स्तर पर वो ऐसी टीमें बनाता है जो खुद नतीजे दे सके। और एक्सपर्ट सरपंच तो विश्वास और साझा लक्ष्यों पर टिकी मजबूत टीमें बनाता है। समझ गया। तो ये चारों, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट, डेलीगेशन और टीम बिल्डिंग, मिलकर सरपंच को एक प्रभावी लीडर बनाते हैं। जी हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की योग्यताएं सरपंच को अपनी पंचायत को बेहतर चलाने और विकास के लक्ष्य पाने में बहुत मदद करती हैं। ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा है। बहुत खूब। तो अगले अंक में हम कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, फाइनेंशियल लीडरशिप, यानी वित्तीय नेतृत्व। जरूर। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सरपंचों और पंचायत विकास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।